राधे राधे मित्रों, कैसे हैं आप सब। मैं तो ठीक हूँ पर थोड़ा उदास हूँ। हमारी राजनीति में अब मुझे कभी कभी ये भी लगने लग गया है कि खाली एक ही पार्टी तो नहीं खेल रही। हमारी सपा की तो है कि सफाई, कांग्रेस की तो कोई पूछो ही मत, वो तो हमसे भी गई गोजी है। अब बंगाल से थोड़ी बहुत उम्मीद थी। दिल्ली वाला आपको पता ही है, वो बेचारा खांसते खांसते पंजाब पहुंच गया। अब बात आई थी बंगाल की। वहाँ पे भाई साहब दीदी का वर्चस्व बहुत तगड़ी तरीके से था, पर अब की बार वो भी हार गई। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आने वाले सालों में बीजेपी वर्सेस कंधे एक नई पार्टी आएगी, कंधा पार्टी, क्योंकि उसके अंदर हम सभी पार्टियां सम्मिलित रह जाएंगी और हम सबको, क्योंकि हम सब हारे पड़े हैं तो सबको कंधों की ज़रूरत है। तो चुनाव चिन्ह होगा कंधा और कंधे पे सर रखा होगा मेरा, मेरे ऊपर राहुल, राहुल के ऊपर दीदी, दीदी के ऊपर केजरीवाल और बाकी के इधर उधर के। ऐसा क्यों हुआ है? आपने कभी इस बात पे गौर किया? मैं आपको आज एक बात बताता हूँ। हम लोगों ने हमेशा ये बात सोची कि क्यों ना संविधान को पहले लाया जाए, उनके बारे में सोचा जाए। तो पहले हमने संविधान के बारे में सोचा कि हमें ये होना चाहिए, रोड बननी चाहिए, साफ़ सफाई होनी चाहिए, लड़कियों की शिक्षा पूरी होनी चाहिए, बच्चों को रोज़गार मिलना चाहिए, सबको लैपटॉप, सबको टैबलेट और ये और वो सारी सुख सुविधा मिलनी चाहिए। सिर्फ सोचा, किया नहीं, क्योंकि हम नेता हैं। पर जो वाकई में लीडर है वो है मोदी जी। उन्होंने न केवल ये सोचा, फिर उसको किया। हमने क्या किया? हमने कुछ नहीं किया। हमने सिर्फ सोच लिया और उसके बाद धर दिया। और मतलब उसके बाद सिर्फ हमने अपने बंदे, अपने बच्चे, अपनी कॉन्सिक्वेंसी, अपना यूपी, अपना दिल्ली, अपना वेस्ट बंगाल, अपना, समझ रहे हो आप, सिर्फ अपना अपना सोचा। अब उस बंदे ने भाई साहब हर जगह सोचा और बंदे ने वहाँ पे डेवलपमेंट के लिए, चाहे दिल्ली में रेखा खींचनी पड़ी, रेखा को बुला लिया, चाहे वेस्ट बंगाल में उसने अमित शाह को बोला कि तुम पूरा चार्ज संभालो, वहाँ कर दिया। यूपी में उन्होंने हमारा को खदेड़ने के लिए योगी को बुला लिया, योगी जी ने हम सबको भेज दिया ऊपर कि जाओ, योगी मैं हूँ पर तुम जाओ, ऊपर जाओ, पहाड़ों पे बैठो, अपना आराम से धुनी रमाओ और जय श्री राम बोलते गाओ। तो ये हुआ साहब इनका राजनीति का जो चीज़ें थी। हमारी चीज़ें हमने भी की, पर हमने जो की हमारी बड़ी अजीब है गई। पहले हम हंसते थे ना, हमारे गालों में डिम्पल पड़ते थे। हमारी वाइफ का भी नाम डिम्पल है, वो भी देखती कहती देखो कितने डिम्पल पड़ रहे हैं। अब हमारे डिम्पल गालों के अलावा हर जगह पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि जब सामने वाला बंदा आप पे इतने बार कर देता है, 2014 से लेकर के अब तक हम सारे चुनाव हारे, इधर उधर के भी हारे। कुछ जगह एक आध गलती से वो लोग, उन्होंने मेहनत नहीं की थी तो हम उनकी ना मेहनत करने की वजह से हम जीत गए, तो भी हमारे को उसका सेम मिल गया और हम थोड़े चौड़े रह गए। पर एंड ऑफ द डे बात यही है कि अगर वो बंदा गलत होता तो आज वो ममता दीदी को हटाकर बीजेपी की सरकार वहाँ पे नहीं बना पाता। गलत क्या हूँ तो बता ही दूँ। तो मैं कंधा पार्टी का प्रमुख बन कर के इन सबको यही समझाऊंगा कि हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हम में से प्रधानमंत्री कौन बनेगा, वो तो कह रहने दो, इस जन्म में तो रहने दो। पर अगर हम अच्छे विपक्षी भी बन गए तो भी हम लोगों का भलाई कर रहे हैं। चलो यार पैसे ऐसे नहीं आ रहे तो क्या हुआ, दुआओं से आ जाएंगे। वैसे कम थोड़ी लुटाए हम, कम थोड़ी खाया है हमने, खूब हज के खाया है। पर अभी थोड़ा सब जगह दिक्कत चल रही है तो थोड़ा सा सांस ले लें। आज मैं दीदी से मिलने जा रहा हूँ और दीदी को भी मैं यही समझाऊंगा कि ज़्यादा उपड़ा तपड़ी से आमड़ तामड़ करने से कछु ना है रहो। आप आ जाओ ढंग से और बैठ करके बात कर ले तसल्ली से। क्या कहती हो? अगर वो ना मानी तो क्या ही उखाड़ लेंगी। उखड़ तो गया जो उखड़ना था। मेरा भी एक बार यही हाल हुआ था। जब सीएम की कुर्सी जाती है ना, इतने दिनों तक तो वो कुर्सी ही बुला रही होती है आपको,
आजा पनाहों में आ, पर आप जा नहीं पाते क्योंकि वो कोई और बैठा होता है इसमें। तो मेरी पूरी संवेदना दीदी के साथ है, पर कर क्या सकता हूँ, कुछ नहीं। चलो आगे बात सही। बाय बाय, गॉड ब्लेस।